हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम इन क्यूफिक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की इंडोर की पीसीबी है और इस पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम है, ब्लोअर की बीएलडीसी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो बीएलडीसी मोटर है ये क्यों स्टार्ट नहीं हो पा रही है और इस पीसीबी के अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हमने पहले जो है वो मोटर चेंज करके देख ली है। मोटर चेंज करने के बाद भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली इसके बीएलडीसी मोटर सर्किट में है। तो सबसे पहले हम आपको इसका सर्किट दिखा देते हैं कि इसका जो सर्किट है वो कहाँ पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारे वो टर्मिनल जो कि बीएलडीसी मोटर से कनेक्ट होते हैं। ये 5 टर्मिनल है यहाँ पर और इसी 5 टर्मिनल से देखेंगे तो ये जो सर्किट है यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं पूरा ये है बीएलडीसी मोटर ड्राइवर सर्किट। तो इस सर्किट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पीसीबी को देंगे सप्लाई और चेक करेंगे कि मोटर जो है वो स्टार्ट हो रही है नहीं। और क्योंकि मोटर इसके अंदर स्टार्ट नहीं हो रही है तो कुछ समय के बाद ये जो एलईडी है वो एरर देने लग जाती है। तो पीसीबी को देते हैं सप्लाई और सबसे पहले फॉल्ट को चेक करते हैं। तो पीसीबी को हमने सप्लाई दे दी है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एलईडी जो है वो ग्लो हो चुकी है। अब कुछ समय का वेट करते हैं। तो कुछ समय का वेट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो एलईडी है वो यहाँ पर एरर शो करने लग गई है और मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी सप्लाई की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको इस सर्किट का जो है वो डायग्राम दिखाना चाहूँगा, क्योंकि डायग्राम से जो है आप इस सर्किट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देख सकते हैं ये है इस पीसीबी के बीएलडीसी मोटर ड्राइवर का सर्किट डायग्राम। एक बीएलडीसी मोटर को चलने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हाई वोल्टेज वीडीसी सप्लाई जो कि 300 वोल्ट की होती है। इसके बाद होती है 0 वोल्ट की सप्लाई, इट मीन्स ग्राउंड। ग्राउंड के बाद हमें चाहिए होती है वीसीसी 15 वोल्ट, ये होती है लो वोल्टेज सप्लाई हमारे इस मोटर के लिए। इसके बाद है वीएसपी। वीएसपी का मतलब होता है वेरिएबल स्पीड पल्स और इस वीएसपी वाले वायर पे 0 से लेकर के 6 वोल्ट के बीच में सप्लाई होती है। इस वायर पे जो सप्लाई आती है इसी सप्लाई की बदौलत ये जो मोटर है वो अपनी स्पीड को कम और ज़्यादा कर पाती है। इसके बाद लास्ट में आता है फीडबैक। अब फीडबैक तो तब आएगा जब ये मोटर स्टार्ट होगी। तो मोटर को जो स्टार्ट करने के लिए वो 4 चीज़ें चाहिए, वो चारों चीज़ें ये है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये है इनपुट टू 20 वोल्ट एसी, जहाँ पर न्यूट्रल और फेस की सप्लाई होगी। हमारी न्यूट्रल और फेस की सप्लाई ईएमआई आरएफआई फिल्ट्रेशन सर्किट से होते हुए इस ब्रिज रेक्टिफायर पर पहुंचेगी। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये एसी को फुल वेव पल्सेटिंग डीसी में बदल देगा। पल्सेटिंग डीसी में बदलने के बाद ये जो कैप्चर आप देख रहे हैं ये कैप्चर उस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदलेगा और जो भी हमारे पीक वोल्टेज होंगे वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो वोल्टेज होते हैं वो इनपुट के हिसाब से कम और ज़्यादा होते रहते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो 300 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। ये जो 300 वोल्ट की सप्लाई होती है वो बीएलडीसी मोटर की वाइंडिंग को चाहिए होती है। अब क्योंकि 300 वोल्ट की सप्लाई पॉजिटिव है तो इसके रेस्पेक्ट में हमें नेगेटिव भी चाहिए। तो इस कैप्चर का जो नेगेटिव है वो सीधा अगर आप देखेंगे तो मोटर को मिल जाता है। ये है 0 वोल्ट की सप्लाई। इस सप्लाई के बाद हमें चाहिए होता है लो वोल्टेज डीसी, हमारी मोटर के अंदर जो आईपीएम लगा है उसके लिए। अब ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई है ये हमें मिलती है एसएमपीएस के आउटपुट से। तो देख सकते हैं ये है हमारे एसएमपीएस की एक वाइंडिंग और इस वाइंडिंग से अगर आप देखेंगे तो एक डायोड, एक कैप्चर लगा करके 19 वोल्ट की सप्लाई बनाई हुई है। अब क्योंकि हमारी इस मोटर को 15 वोल्ट की सप्लाई चाहिए और हमारे पास जो सप्लाई एसएमपीएस से आ रही है वो 19 वोल्ट की है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर बेस रेगुलेटर सर्किट बना हुआ है। ये ट्रांजिस्टर बेस जो रेगुलेटर सर्किट आप देख रहे हैं ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो 19 वोल्ट आ रहे हैं उसको ये 15 वोल्ट में बदलेगा और 15 वोल्ट की सप्लाई सीधे जो है वो मोटर को मिल जाएगी। ये तीनों सप्लाई मिलने के बाद अब मोटर को चाहिए होती है वीएसपी वाली पिन पर वोल्टेज। तो जैसे जैसे यहाँ पर वोल्टेज घटते बढ़ते हैं वैसे वैसे इस मोटर की स्पीड जो है वो कंट्रोल होती है। जब आपका एमसीयू चाहेगा इस मोटर को स्टार्ट करना तभी यहाँ पर वोल्टेज आएंगे। तो इस वीएसपी वाले पिन पर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है एक फोटो कपलर। इस फोटो कपलर को कंट्रोल करेगा आपका ये एमसीयू। तो देख सकते हैं फोटो कपलर के अंदर होती है एक 1.2 वोल्ट की एलईडी।
इस एलईडी को अगर आप देखेंगे तो 5 वोल्ट की सीधी सप्लाई जो है इसके एनोड वाले पिन पर मिल रही है। अब इसको यहाँ पर पॉजिटिव मिल चुका है, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर है। अब नेगेटिव इसको अगर पहुँचाना है तो इस ट्रांजिस्टर को हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा। ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं ये एक डिजिटल ट्रांजिस्टर है। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, इसके ऊपर मार्किंग की हुई है N4। ये डिजिटल ट्रांजिस्टर होने की वजह से यहाँ पर जो बेस बायसिंग रजिस्टर होनी चाहिए थी वो इस ट्रांजिस्टर के अंदर इनबिल्ट है। अब यहाँ से MCU से क्या होगा कि PWM पल्स आएगा और PWM पल्स इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। यहाँ पर जो PWM पल्स आता है वो मोटर की स्पीड के हिसाब से आता है। अगर मोटर की स्पीड ज़्यादा करनी होगी तो उस PWM पल्स के अंदर जो ड्यूटी साइकिल होगा वो भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है PWM सिग्नल मिलने पर ऑन हो जाएगा और इसके ऑन होते ही यहाँ पर जो इस LED को है वो नेगेटिव मिल जाएगा। नेगेटिव मिलते ही ये जो LED है वो PWM सिग्नल के हिसाब से ऑन ऑफ होगी। इसके ऑन ऑफ होने से सामने लगा हुआ जो फोटो ट्रांजिस्टर है ये कंडक्ट होगा। अब इस कपलर की 2 कंडीशन होगी, या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ़ होगा। तो जिस समय ऑन होगा उस समय की कंडीशन को अगर हम देखें तो अगर आप देखेंगे तो ये 15 वोल्ट की सप्लाई जो मोटर को मिल रही थी वो सप्लाई यहाँ से सीधी अगर आप देखेंगे तो चली गई है इसके कलेक्टर पर, वो भी एक 3K की रजिस्टर के थ्रू। अब क्योंकि यहाँ पर जो VSP वाले पिन पे हमें सप्लाई चाहिए होती है ये 0 से लेके 6 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए, और क्योंकि ये सप्लाई हमें 15 वोल्ट से बनानी पड़ रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके एमीटर के बाद अगर आप देखेंगे तो एक रजिस्टर और लगी हुई है। जब ये कपलर ऑन होगा तो कलेक्टर पे जो सप्लाई खड़ी है इस रजिस्टर के थ्रू वो इसके एमीटर की तरफ फ्लो करेगी, और एमीटर की तरफ फ्लो करने के बाद यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बनेगा हमारा एक डिवाइडर। ये जो डिवाइडर होगा ये 15 वोल्ट से 6 वोल्ट का डिवाइडर बनेगा, और अगर यहाँ पर 100% ड्यूटी साइकिल हो भी जाता है तो 6 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई जो है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये जो डिवाइडर है ये 6 वोल्ट का है। अब यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज होंगे, क्योंकि ये LED जो है वो पल्स के रूप में स्विचिंग करेगी, और अगर हम यहाँ पे पल्स के रूप में देंगे तो हमारा सर्किट जो है वो स्मूथ नहीं रह पाएगा। तो इस कैप्चर को हम यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है हमारी जो पल्स है वो यहाँ पर आकर के प्योर हो जाती है, और इस कैप्चर पे जो भी वोल्टेज होंगे ड्यूटी साइकिल के हिसाब से वो चार्ज हो जाते हैं। इस कैप्चर पे सप्लाई चार्ज होने के बाद यहाँ पर VSP वाले पिन पर वोल्टेज मिल जाते हैं। इस VSP वाले पिन पर जो वोल्टेज होंगे वो फीडबैक के हिसाब से होंगे। अगर MCU को लगेगा कि मोटर की स्पीड स्लो है तो वो यहाँ पर इस PWM सिग्नल जो कि ट्रांजिस्टर पे देगा उसका ड्यूटी साइकिल बढ़ा देगा, और ड्यूटी साइकिल बढ़ाने से यहाँ पर जो है वो ऑन टाइम बढ़ जाएगा, और ऑन टाइम बढ़ने से यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो अभी जो है हमें यही चीज़ चेक करनी है कि हमारी मोटर को 300 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है कि नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 0 वोल्ट है कि नहीं, 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है कि नहीं, और VSP वाले पिन पर वोल्टेज। अगर मोटर नहीं है तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो कुछ सेकंड के लिए आएगी। उसके बाद अगर फीडबैक नहीं मिलेगा रिटर्न में तो यहाँ पर जो MCU है वो वोल्टेज देना बंद कर देगा। तो अगर हम यहाँ पर वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो हमें जो है वो फटाफट से चेक करना होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर लगाएंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आना बंद हो जाएंगे। अब क्योंकि हम इस पूरे सर्किट को यहाँ पर समझ चुके हैं तो हम इस फीडबैक के सर्किट को भी समझ लेते हैं। फीडबैक वाला जो वायर है वो देख सकते हैं ब्लू कलर का वायर होगा, और ये जो ब्लू कलर का वायर है ये सीधा जुड़ा हुआ है हमारे इस फोटो कपलर की LED के साथ। यहाँ पर जो आप ये 2 LED देख रहे हैं, एक कपलर की जो LED है वो इस तरफ है और एक कपलर की जो LED है वो इस BLDC मोटर ड्राइवर सर्किट की तरफ है। तो जिसकी LED BLDC मोटर ड्राइवर सर्किट की तरफ होती है वो फीडबैक वाला कपलर होता है। अब इस फीडबैक वाले कपलर की LED को भी 1.2 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। इसके एनोड पर हमें पॉजिटिव सप्लाई चाहिए और इसके कैथोड पर नेगेटिव सप्लाई चाहिए। तो पॉजिटिव अगर आप देखेंगे तो जिस समय हमारी मोटर को 15 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी VCC, उसी 15 वोल्ट से 4.3K की रजिस्टर के थ्रू इसकी LED के एनोड पर पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी। अब पॉजिटिव इसके पास आ चुका है तो इसको यहाँ पर चाहिए नेगेटिव। अब जिस समय हमारी मोटर एक राउंड कंप्लीट करती है 360 डिग्री का, उस समय यहाँ पर 12 टाइम जो है वो ग्राउंड आता है, इट मीन्स 0 वोल्ट आता है। तो यहाँ पर ये जो LED है मोटर के एक राउंड घूमने पर 12 बार जो है वो ब्लिंक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मोटर जितनी तेज़ घूमेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से होगा क्या, यहाँ पर MCU को जो है वो पता चल जाएगा कि मोटर जो है वो कितनी तेज़ चल रही है।
अब क्योंकि इस कपलर की भी दो कंडीशन है, या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ़ होगा। तो मान लेते हैं कि मोटर अभी नहीं है तो उस समय ये ऑफ़ होगा। तो जिस समय ये ऑफ़ होगा 5 वोल्ट देख सकते हैं, ये पुल अप रजिस्टर है और इस पुल अप रजिस्टर के थ्रू एमसीयू को मिलेगा इनपुट में हाई, इट मीन्स पुल अप 5 वोल्ट। और जिस समय ये एलईडी ऑन होगी, और ऑन कब होगी, जब यहाँ पर हमें ग्राउंड मिलेगा। तो इसके ऑन होने से सामने लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर है ये कंडक्ट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर के कंडक्ट होने से कलेक्टर टू एमिटर जो रेजिस्टेंस है वो लो हो जाएगी और इससे यहाँ पर जो है वो एमसीयू को मिलेगा लो, इट मीन्स 0 वोल्ट। तो एक बार हाई एक बार लो, और ये जो काम होगा ये 50% ड्यूटी साइकिल में होगा, क्योंकि यहाँ पर हर 30 डिग्री के बाद जो है वो एक बार हमारे इस वायर पे ग्राउंड आएगा और 360 डिग्री में 12 टाइम आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है मोटर को फीडबैक मिलेगा। अभी हमें यहाँ पर ये जो सप्लाई है ये चेक करनी है पीसीबी के अंदर कि हमारी जो सप्लाई है वो कौन कौन सी मोटर को मिल रही है। तो एक बार पीसीबी को यहाँ पे ले आते हैं और टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पीसीबी को हमने टेस्टिंग के लिए सेट कर दिया है। इस समय हमने इसके BLDC मोटर का जो कनेक्टर है वो निकाल दिया है। अभी हम इसे बिना मोटर के चेक कर रहे हैं। तो पीसीबी को देंगे सप्लाई और इस मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि कौन से टर्मिनल पर हमें कितने वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो पीसीबी को देते हैं सप्लाई। तो इस पीसीबी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सप्लाई मिल चुकी है। ये है हमारे पास ब्लैक प्रोब जो कि नेगेटिव होती है, तो इसको हम रख देंगे इस ग्राउंड वाले पिन पर। और उसके बाद सबसे पहले चेक करेंगे VDC, जहाँ पर हमें 300 वोल्ट की DC सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 300 वोल्ट की जो DC सप्लाई है वो हमें इस मेन कैप्चर से मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये सप्लाई ठीक है। इसके बाद हमें चेक करनी है लो वोल्टेज DC, मतलब VCC 15 वोल्ट, और ये 15 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे तो इस ग्राउंड वाले टर्मिनल के ठीक बगल में है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसमें 15 वोल्ट की सप्लाई जो है वो मिल रही है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें 15 वोल्ट की कांस्टेंट सप्लाई जो है वो मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर मोटर को 300 वोल्ट DC, ग्राउंड और 15 वोल्ट जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद हमें VSP वाली पिन पर वोल्टेज चेक करना है। अब क्योंकि इसके अंदर अभी मोटर नहीं है, तो जब तक मोटर नहीं होती है और अगर इसको एमसीयू को फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक ये क्या करेगी, एक बार के लिए जो है यहाँ पर पल्स भेजेगी इस कपलर पर, और यहाँ पर हमें कुछ समय के लिए जो है वो वोल्टेज मिलेंगे। तो हमें अभी सप्लाई निकालनी होगी और सप्लाई निकालने के बाद जो है वो दोबारा लगा करके तुरंत चेक करना होगा। तो सप्लाई निकालते हैं इसकी। अभी हमने इसकी सप्लाई जो है वो निकाल दी है। अभी हम वेट करते हैं इसके कैप्चर के डिस्चार्ज होने का। तो देख सकते हैं कैप्चर जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो है वो पहले से ही मल्टीमीटर को कनेक्ट करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम देंगे इस पीसीबी को सप्लाई। तो देख सकते हैं सप्लाई हमने दे दी है और यहाँ पर जो है हमें किसी भी प्रकार का कोई भी वोल्टेज जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अभी हमें जाना होगा इस कपलर की साइड। तो इस कपलर को ऑन करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये लगा हुआ है हमारा एक N4 NPN डिजिटल ट्रांजिस्टर। हमें इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जो है वो PWM सिग्नल जो है वो चेक करना होगा। इसके बेस पर हमें 5 वोल्ट का 500 हर्ट्ज का VSP PWM सिग्नल मिलेगा, जो कि हम चेक करेंगे हमारे ऑसिलोस्कोप से। तो हम अपने ऑसिलोस्कोप को सेट कर लेते हैं और यहाँ पर जो पल्स हमें मिलने वाली है इस ट्रांजिस्टर के बेस पर उस पर चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये है ऑसिलोस्कोप और ये अभी 2 वोल्ट पर डिवीज़न पर सेट है। टाइम अगर आप देखेंगे तो टाइम अभी 2 मिलीसेकंड पर है। तो 500 हर्ट्ज का सिग्नल जो है हम आसानी से यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो इसको हम सेट कर लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास 2 प्रोबें हैं। ये है ऑसिलोस्कोप का नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो अभी हमें यहाँ पर इस पीसीबी की जो सप्लाई है वो फिर से निकाल के लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमें पल्स मिलेगा वो कुछ सेकंड के लिए मिलेगा। तो इस पीसीबी की सप्लाई हम निकाल देते हैं। सप्लाई हमने निकाल दी है। अब इस कैप्चर के डिस्चार्ज होने का वेट करते हैं। तो देख सकते हैं ये जो कैप्चर है वो अभी यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुका है। अब हम इस डीएसओ की जो नेगेटिव प्रोब है उसको रखेंगे इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर और इस पॉजिटिव को हम रखेंगे इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो यहाँ पर हमें जो है वो PWM सिग्नल मिलना चाहिए। अब हम दे रहे हैं इस पीसीबी को सप्लाई। तो देख सकते हैं सप्लाई देते ही जो है यहाँ पर ये हमें पल्स मिलने लग गई है, जो कि 500 हर्ट्ज की है और धीरे धीरे इसका ड्यूटी साइकिल बढ़ रहा है।
अब ड्यूटी साइकिल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस पीसीबी को जो रिटर्न फीडबैक है वो नहीं मिल रहा है। और एक बार 100% ड्यूटी साइकिल होने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर पल्स है वो आना बंद हो गई है। तो यहाँ पर जो हमें सिग्नल मिला वो काफ़ी कम समय के लिए मिला। अब क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को सिग्नल मिल रहा है तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इसको जो है वो ऑन करना चाहिए इसको। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो डीएसओ का वोल्टेज पर डिवीज़न है इसको हम सेट कर देंगे 1 वोल्ट पर। और अब इस एलईडी पर चेक करेंगे कि इस एलईडी पर हमें क्या मिल रहा है। तो सप्लाई फिर से निकालनी होगी। तो सप्लाई जो है वो हमने निकाल दी है। अब हम इसकी एलईडी पर पिन नंबर 1 एनोड पर पॉजिटिव रखा है और इसके पिन नंबर 2 कैथोड पर हमने नेगेटिव रखा है। अब हम देंगे इस पीसीबी को फिर से सप्लाई। तो देख सकते हैं सप्लाई हमने दे दी है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें हाफ बॉक्स पर जो है वो सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये जो सिग्नल है वो 500 मिली वोल्ट का है, जबकि हमें यहाँ पर 1.2 वोल्ट का सिग्नल मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर जब तक इसकी एलईडी को 1.2 वोल्ट का सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक की एलईडी जो है वो सामने लगे हुए ट्रांजिस्टर को कंडक्ट नहीं करवाएगी। तो हमें यहाँ पर इसको चेक करना होगा। तो इसको हम जो चेक है वो कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो फोटो कपलर की जो एलईडी होती है इसको हम डायोड रीडिंग पर चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसको डायोड रीडिंग पर हमने रख दिया है और इस पीसीबी की जो सप्लाई है वो निकाल दी है। तो देख सकते हैं डायोड मोड पर जो है हम इसको अभी चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 167 मिली वोल्ट का जो है वो ड्रॉप आ रहा है। इसको हम रिवर्स बायस ला के चेक करेंगे तो देख सकते हैं इसको दूसरी तरफ चेक करने पर भी हमें 189 मिली वोल्ट का ड्रॉप मिल रहा है। अब इसको हम वापस से रेजिस्टेंस मोड पे सेट कर लेते हैं। और रेजिस्टेंस मोड पे चेक करने के बाद अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमें 118 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका मतलब इसकी कपलर की जो एलईडी है वो यहाँ पर शॉर्ट हो चुकी है। इस कपलर को हमें चेंज करना होगा। अगर मैं आपको इसका नंबर दिखाऊं तो इसका जो नंबर है वो है P185। ये तोशिबा का कपलर है। तो इस कपलर को हम चेंज करते हैं और उसके बाद वापस से जो है हम यहाँ पर सारे सिग्नल्स को चेक करेंगे। तो देख सकते हैं इस कपलर को जो है वो हमने बाहर निकाल लिया है। इसकी जगह हम जो दूसरा कपलर है वो यहाँ पर वापस से लगा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हमने एक नया फ़ोटो कपलर ले लिया है। अब इस फ़ोटो कपलर की जो एलईडी है वो अभी इस तरफ है। तो हमें इसको बिल्कुल इस तरीके से जो है यहाँ पर लगा देना है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कपलर को जो है वो हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर हम इसको फिर से सप्लाई देंगे और अब इस बार हम मोटर को ला के चेक करते हैं कि यहाँ पर जो मोटर है वो हमारी स्टार्ट होती है नहीं। तो ये हमारे पास मोटर है और ये है इसका कनेक्टर। और अब हम पीसीबी को जो है वो सप्लाई देते हैं। तो पीसीबी को जो है वो हमने सप्लाई दे दी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और मोटर जो है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि वीएसपी वाले पिन पर जो है वो हमें कितने वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो वोल्टेज आते हैं वो ड्यूटी साइकिल के हिसाब से आते हैं। तो इसको हम डीसी पे सेट करते हैं। ये हमने ग्राउंड पे रखा। ये है इसकी वीएसपी। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमें 3 वोल्ट मिल रहे हैं। अब 3 वोल्ट हमें किस हिसाब से मिल रहे हैं, तो 3 वोल्ट हमें मिल रहे हैं ड्यूटी साइकिल के हिसाब से। इसका मतलब अभी जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% है। अगर इसको हम अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर डालें मोटर के ऊपर तो इसको फीडबैक के ज़रिए पता चल जाता है कि मोटर की जो स्पीड है वो स्लो हो गई है। और इसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए ये एमसीयू क्या करता है, जो वीएसपी वाला पल्स होता है उसका ड्यूटी साइकिल बढ़ा देता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मोटर काम कर रही है। अब इसी जगह पे अगर हम इसका फीडबैक चेक करें तो फीडबैक के लिए हम ऑसिलोस्कोप ले लेते हैं और यहाँ पर एक नेगेटिव पर और एक पॉजिटिव रखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हमें पल्स मिल रही है। वोल्टेज हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। देख सकते हैं ये हमें यहाँ पर फीडबैक पल्स मिल रही है जो कि अभी है 220 हर्ट्ज़ के आसपास। तो इसी फ्रीक्वेंसी से जो है वो एमसीयू को पता चल जाता है कि मोटर की स्पीड क्या है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो हमने इस
पीसीबी के BLDC मोटर ड्राइवर सर्किट को जो है वो रिपेयर किया। अब अगर आपके पास कोई ऐसा फॉल्ट आता है जिसके अंदर की BLDC मोटर नहीं चल रही है, तो आप इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो किसी भी टाइप के सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।